वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। जेके एसएसबी ने एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू का ओएमआर एग्जामिनेशन डेट रखा है 9 अगस्त 2026। तो अभी ऑलमोस्ट आपके पास 40 डेज हैं, या आप बोल सकते हैं 35 प्लस डेज हैं आपके पास। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये लास्ट के 30 टू 40 डेज हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या न्यू पैटर्न एग्ज़ाम हमें भी देखने को मिलेगा, क्या जेकेएसएसबी अपना नया पैटर्न हमें भी दिखाएगा, उसके लिए हमें एडिशनल सेपरेट क्या डीप बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी तो हमने तैयारी स्टार्ट की है, अभी हमारा 30-40% ही सिलेबस कवर हुआ है, तो हम क्या करें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कोर्स, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले, जेकेएसएसबी 2026 में अपना पैटर्न तो चेंज किया है, ज़रूर आपको भी वो थोड़ा-सा असर देखने को मिलेगा। हालाँकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन लेवल है वो आसान ही रहने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स जो जेकेएसएसबी कंडक्ट कराता है वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। किनसे? 12th पास क्वालिफ़िकेशन या 10th पास क्वालिफ़िकेशन जिनकी होती है। बट जो ये न्यू पैटर्न है जेकेएसएसबी का, वो ज़रूर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी नहीं करना कि न्यू पैटर्न तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अब मैं पीएचडी करूँगा। 10% आपका पेपर बहुत डिफ़िकल्ट ही होगा। लेकिन उन 10% के चक्कर में अपने बेसिक्स नहीं भूल जाना, बेसिक तैयारी नहीं भूल जाना, वो 90% नहीं भूल जाना, जो पेपर 90% आपके जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, या जो बेसिक्स है उससे आएगा। ठीक है? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो 10% के चक्कर में खराब नहीं करनी अपनी तैयारी, बट रिस्क भी नहीं लेनी है। जेकेएसएसबी ने अगर अपना न्यू पैटर्न बहुत ज़्यादा आपको दिखाया, 30-40% अपना न्यू पैटर्न दिखाया, तो रिस्क भी नहीं लेनी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ समझना कि ये न्यू पैटर्न क्या है। पीएचडी नहीं करना, बस इतना सा समझना है कि न्यू पैटर्न में जेकेएसएसबी क्या करता है। उसके लिए हमने न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज आपको कल से स्टार्ट करनी है एप्लीकेशन पे, जिसका शेड्यूल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग ट्रेन होगा। आगे जेकेएसएसबी का पेपर अगर सामने आया, डिफिकल्ट पेपर, तो आपका दिमाग ट्रेन होगा टाइम मैनेजमेंट के लिए, ट्रेन होगा डिफिकल्ट प्रोसेसिंग के लिए, ट्रेन होगा वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी लास्ट में चलती है। जो ये लास्ट के 30 टू 40 डेज अच्छे से इस्तेमाल करेगा और एग्जाम हॉल में काम रह के अच्छे से पेपर करेगा, वही सिलेक्शन लेता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप बहुत डीप पढ़ लो फिर सिलेक्शन होगी। आप कितना स्मार्टली तैयार करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको अब 40 डेज या 35 प्लस डेज आप मान लो, 35 प्लस डेज अभी हैं आपके एग्जाम तक, तो 35 प्लस डेज का मैं आपको प्लान तो अभी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आज भी सुबह से काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैसे ज्वाइन होना है, तो स्क्रीन पे आप पढ़ लो कैसे ज्वाइन होना है। कंप्लीट कोर्स है ये एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू का, जो अभी ऑफर पे आपको ₹799 में अभी ऑफर पे मिलेगा। लेकिन ये ऑफर है 48 आवर्स के लिए वैलिड, उसके बाद शायद 1000 के प्लस प्लस आपको प्राइस एप्लीकेशन पे दिखे। तो ये कंप्लीट कोर्स 799 रुपीज़ में जो है, इसमें आपको मिलेगा क्या? एक तो आपके पूरे सिलेबस के वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मतलब फुल कोर्स मिलेगा। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको एमसीक्यूज की बुक मिलेगी, पूरे सिलेबस की बुक एमसीक्यूज फॉर्म में। और जो कल से न्यू पैटर्न टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको मिलेगा 799 रुपीज़ के अंदर। हालांकि आप बुक और टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 299 होगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, बट बेस्ट है फुल कोर्स ही ज्वाइन करना, क्योंकि कंप्लीट कवरेज वहीं पे आपको हो जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक के जरिए चेकआउट कर सकते हैं, या आप जेके सिविल सर्विसेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो हमारी एप्लीकेशन, वहां से भी आप बेहतर तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे टीम को मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये जो 30 टू 40 डेज प्लान है। देखो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अभी आप 10-15 दिन और नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट के 20 डेज
आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा-सा अभी आप टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कुछ नया पढ़ने में। तो अभी ये 10, 15, 20 दिन, 15 दिन आप मान लो, 15 दिन आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं नई चीज़ें पढ़ने में। लेकिन उससे पहले ये आपके सामने टेस्ट शेड्यूल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट शेड्यूल मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कल से होने वाला है, क्योंकि ये है जेके एसएसबी का नया रूप, जेके एसएसबी का न्यू पैटर्न। जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जेके एसएसबी का, उसमें जेके एसएसबी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा। डायरेक्ट फैक्ट्स, वन लाइनर वाले फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है अब जेके एसएसबी काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ज़न अपना दिखा रहा है। जो न्यू पैटर्न है उसमें अब आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टेटमेंट बहुत सारे एक क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ट्रू फॉल्स बहुत सारे स्टेटमेंट्स का मिलेगा। आपको मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब जेके एसएसबी जो अपना नया पैटर्न है ना, वो आपको भी अगर उसने दिखाया तो आपका दिमाग उस पैटर्न के लिए रेडी होना चाहिए। तो जिसके लिए ये न्यू पैटर्न जेके एसएसबी का टेस्ट सीरीज है। ओके। और ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या हमें टाइम पे ही देना है? नहीं, आप कभी भी, बहुत सारे बच्चे जो आज सुबह से भी बच्चे कोर्स में जो जुड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर क्या हम जो 2 महीने 3 महीने पहले आप पढ़ा रहे थे वीडियोस, क्या वो अभी हम देख सकते हैं? आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, आप कभी भी वीडियोस देख सकते हैं, आप कभी भी बुक को देख सकते हैं, एमसीक्यूज को देख सकते हैं, न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। 3 बजे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अगले दिन दीजिए, 3 दिन बाद दीजिए, कोई मसला नहीं है। आप ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके जेएंडके में अपना ओवरऑल रैंक और स्कोर देख लीजिए। न्यू पैटर्न है, समझने के लिए जेके एसएसबी का नया रूप ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर जेके एसएसबी ने आपके एग्जाम में ये सब पूछा तो आपका दिमाग पहले से ट्रेन होगा ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेस करने के लिए। ठीक है, ओके। अब मैं 40 डेज या 35 प्लस डेज प्लान आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको आपको पढ़ना है। अगर अभी कुछ पढ़ना रह गया है थोड़ा सा, तो अभी आप 10-15 दिन नए टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं कि, लेकिन लास्ट के 20 डेज बिल्कुल न्यू नहीं पढ़ना है। अभी आप रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दे दो, एमसीक्यू सीरीज दे दो, साथ में नए टॉपिक्स भी अभी आप पढ़ सकते हैं 10-15 दिन के लिए, लेकिन लास्ट के 20-25 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे रखने हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी तैयारी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपने अभी 50% ही सिलेबस कवर किया है, आप ये जो सिलेबस है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सेक्शंस मेंशन है, वो सारे एप्लीकेशन पे वो सारे वीडियोस पहले देख लो, तभी जाके आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बेस बन जाएगा, पूरे सिलेबस का बेस बनेगा ये पूरा देख के, पूरे सिलेबस की समझ बनेगी, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप वहां पे क्वेश्चंस को जवाब दे पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एक बार आप ये पूरा कवर जब कर गए तो पहले स्टेप पे क्या है, सारे सिलेबस को कंप्लीट करना, सारे वीडियोस और नोट्स देख लेना, वीडियोस और जो नोट्स है, फाइल्स है, वो देख लेना। पहला स्टेप ये है। ये 35 प्लस डेज का प्लान जो है, पहला स्टेप है, सिलेबस को कंप्लीट जरूर करना है। चाहे कुछ भी हो, सिलेबस को तो कंप्लीट करना है। अभी आपके पास 10-15 दिन है नए टॉपिक्स पढ़ने के, वो कर लो 10-15 दिन में। 15 दिन दिमाग में रखो, बस खत्म हो जाना चाहिए जो भी आपका रिमेनिंग या पेंडिंग टॉपिक्स हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद जिस जिस बच्चे का सिलेबस जब जब कवर होगा, चाहे किसी का हो गया हो, चाहे अगले हफ्ते हो, चाहे 2 हफ्ते बाद हो, चाहे 15-20 दिन बाद हो, जब भी होगा, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज जो हमने ऑलरेडी 1-2 महीने पहले कंडक्ट कराई, वो आपको देखनी है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 23 टेस्ट्स मिलेंगे, जिसमें 18 सेक्शनल टेस्ट्स और 5 फुल टेस्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो 18 सेक्शनल टेस्ट्स है वो आप पहले करो। वो आप इसलिए पहले करो क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, तो आप टीचर का वीडियो देखेंगे। तो 18 सेक्शनल टेस्ट्स का 18 वीडियोस यहां पे हमने रखे हैं। तो सबसे पहले आप यही करो। नहीं तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत था, वो वाला क्वेश्चन गलत था, कंफ्यूजन में रह जाते हैं, फिर टीचर का वीडियो देख के बोलते हैं ओ मैं ही गलत था। तो पहले अपना जो आपका दिमाग में कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, वो वीडियो देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन कवर हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आप बाकी के
बाकी के फुल टेस्ट्स भी देख सकते हैं। बाकी के 23 टेस्ट्स में 18 सेक्शनल टेस्ट्स है, 5 फुल टेस्ट्स है, वो भी दे सकते हैं। और 5 फुल टेस्ट्स के साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो, उनके वीडियोस भी देख लो, समझ लो, ठीक है ना? तो आप इवन कि आप थोड़े से एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको टॉपिक में लगे, किसी हर एक टॉपिक का एमसीक्यू सीरीज़ है इस बुक में, तो आप एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, एडिशनल वीडियोस का भी थोड़ा मदद ले सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले नंबर पे पूरा सिलेबस कवर करना है, दूसरे नंबर पे ये टेस्ट्स देने हैं ताकि आपका जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है वो वीडियो देख के क्लियर हो जाए, और फिर बाकी के टेस्ट्स और फिर ये एडिशनल वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम आपका अभी न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज दिया, ये टेस्ट सीरीज अभी 2-3 महीने पहले हमने कंडक्ट कराई, 2-3 महीने पहले लेकिन अभी जो कल से टेस्ट सीरीज होने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर करेंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी ने, आप भरोसा नहीं, जेकेएस वैसे मोस्ट चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा न्यू पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 20% देखने को तो ज़रूर ही ज़रूर मिलेगा। 10 से 20% भी बहुत होता है, बट आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है ये न्यू पैटर्न जेकेएसएसबी का होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, आपका दिमाग का प्रोसेसिंग इसमें क्लियर हो जाएगा, आपको सवालों का करने का नजरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका माइंड पहले से ट्रेन हो जाएगा जेकेएसएसबी के असली एग्जाम के लिए। और अगर डिफिकल्ट पेपर जेकेएसएसबी ने पूछा बहुत ज्यादा, 50% 60% आपका आया न्यू पैटर्न, तब तो इसका हद से ज्यादा फायदा है, आप ट्रेन हो गए होंगे सवालों का जवाब देने के लिए या टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस न्यू पैटर्न पे मिलेंगे, ठीक है? ये क्लियर है? तो एक बार आप ये न्यू पैटर्न देंगे, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाइए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है न्यू पैटर्न ही होगा। जितना डिफिकल्ट आप लोगों के लिए उतना आसान, क्योंकि आपने पूरा 1 महीना ये समझने में लगाया कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन न्यू पैटर्न के अंदर, आपको बताऊं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। जेकेएसएसबी ने बहुत बार चैट जीपीटी, एआई, जिमनी का इस्तेमाल करके पेपर सेट किया है 2026 में। हमने वो भी चीजें ध्यान में रखते हुए काफी चीजें आपको टाइम टू टाइम पढ़ाई हुई हैं। हालांकि जो बुक है आपकी, वो भी चैट जीपीटी, एआई से मेजॉरिटी जो बुक है वो बनी है। और अगर जेकेएसएसबी ने चैट जीपीटी से या एआई से पेपर बनाया, जैसा कि उन्होंने 2-4 बार किया 2026 पेपर्स में, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके बुक के अंदर ही सवाल आ जाएगा, ठीक है? और न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज में भी हमने थोड़े से एआई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चांसेस है, जेकेएसएसबी ने क्या किया 2024 में, एआई का इस्तेमाल करके काफी पेपर्स बनाए, 2 से 3 पेपर्स एआई का ही इस्तेमाल करके 100% बनाए। तो आपको पूरी तरह से तैयार ही रहना है, और हमने हर एक चीज आपको पढ़ाई, आप एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर देख सकते हैं। अब आपको मेहनत करनी है, ये टेस्ट सीरीज देना, अपना जेएंडके में ओवरऑल रैंक और स्कोर देख लेना, पूरे जेएंडके में यूटी में आपका रैंक क्या आता है, स्कोर क्या आता है। बाकी ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। ये मैंने आपको प्लान बताया, और ये भी आपको बताऊं, हमने तो पढ़ाया, अब आपको सिलेक्शन लेके देनी है। बेसिक्स कवर है, सब कुछ कवर है। अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा एफर्ट लगानी है, और कॉन्फिडेंट रहना है एग्ज़ाम हॉल से पहले। आपका दिमाग अगर स्ट्रेस में आ गया तो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये लास्ट के महीने में फोकस्ड रहना है, काम रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और एग्जाम हॉल में टेंशन छोड़ने हैं, अपना बेस्ट देना है, और छोड़ देना है रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। आपके हाथ में मेहनत है, रिजल्ट नहीं है। हमने मेहनत कर ली, आप कर रहे हो, आप बेस्ट दे दो बराबर, जब तक एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं। दुआएं हैं हमारी आपके साथ कि आप सभी कामयाब हो जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, तभी जाके आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिला करेंगे। बाकी 48 आवर से पहले पहले जुड़ जाइए, जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है, ठीक है? ओके, बाय बाय।